अहम खबर आपको दें, मोदी सरकार कोरोना से निपटने की नाकिस पॉलिसियों के बायस भारतीय आवाम का एतमाद खोने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल खोल कर रख दिया है। अखबार के मुताबिक मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख और अफलास से मार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से मोदी का पोल खोल दिया गया है। आपको बताएं कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने की नाकिस पॉलिसियों के बायस भारतीय आवाम का एतमाद खोने लगी है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा मजीद क्या कहा गया न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से? न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में आज बहुत तफसील के साथ मोदी सरकार की कारस्तानियां दुनिया के सामने लाई गई हैं और उन्होंने ये बताया गया कि मोदी सरकार किस तरह से नाकाम हुई है। आर्टिकल अहाता करता है इस बात का कि किस तरह मोदी सरकार अपने गरीब और गरीब तरीन तबके को कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। लॉकडाउन भी किए गए लेकिन किसी हिकमत अमली के बगैर, और फिर ख़ास तौर पर जो अक़लियतों के साथ सलूक किया गया है और उनमें भी खासतौर पर मुस्लिम अक़लियत को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। कश्मीर में लॉकडाउन में जो मोदी सरकार की जानिब से हरकत की गई, तमाम की तमाम इस आर्टिकल के जरिए दुनिया को बताई गई हैं और दुनिया को ये बताया गया है कि मोदी सरकार ने अपने ही गरीब आवाम को भूख और अफसास के सामने मरने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया, जबकि खुद मोदी सरकार अयाशियों में मसरूफ है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से इश्तिहार अंगेजियां बढ़ती जा रही हैं और ख़ासतौर पर जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत की ये ज़रूरी सूरत हाल है जिसकी वजह से वो लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म रखे हुए है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारत की मुसलसल जारियत है वो इन्हीं नाकामियों को छुपाने के लिए है। जबकि जो आर्टिकल है उसमें ये भी अहाता किया गया है कि जो मुस्लिम अक़लियत है उसके लिए उसके खिलाफ जो खुसूसी और इम्तियाजी कानून साजी की गई वो कोविड-19 के दौरान ही की गई है और किस तरह भारत जो है वो मोदी सरकार के की हुकूमत से किस तरह भारत जो है वो सेक्युलर भारत से एक इंसाफ पसंद भारत बनने की जानिब माइल है। जी ठीक है एजाज, आप साथ ही रहेगा। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के कारनामों का पोल खोल दिया है और कोविड-19 से निपटने की नाकिस पॉलिसियों पर भी बात की है। देखें, अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया पूरी कहने लग पड़ी है कि मोदी सरकार एक इंतहा पसंद दहशतगर्द जहन का मालक है और पूरी दुनिया में अमन के लिए खतरा बन रहा है। वो अपने मुल्क में अमन कायम करने की बजाय, कोरोना से लड़ने की बजाय हमसाया ममालिक के साथ शरारतें कर रहा है और जंग की तरफ ले जा रहा है। आज न्यूयॉर्क की टाइम की ये इंकशाफ, ये खबर बता रही है दुनिया को कि पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशतगर्दी के पीछे भारत और मोदी सरकार है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालम से क्योंकि वो अपने भारत में अमन कायम नहीं कर सका और वहाँ मुख्तलिफ अलग पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत का वजूद खतरे में है और भारत को अंदर का टूटने के खदशे के पेश नज़र भारत कभी चीन और कभी पाकिस्तान के साथ शरारतें और जंग की तरफ लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मोदी का वजूद भारत के लिए खतरनाक है। ना सिर्फ तीसरी जंग की तरफ वो दुनिया को ले जा रहा है बल्कि खुद भारत के लिए खतरा बन चुका है। अच्छा भट्टी साहब, लद्दाख में हम देख रहे हैं चीन के साथ महाज आराई कर रहा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी जुल्म सितम जारी हैं, भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसमें वजीर आजम ने ट्वीट भी किया है कि कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत कर सकता है। देखिए, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो पाक फौज है उन्हें इतला थी कि कोई ऐसा उधर दहशतगर्दी करके पाकिस्तान को ब्लेम दे सकता है, जिस पर पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने सफारती सतह पर दुनिया को बताया कि भारत इस वक्त जंगी जुनून में मुब्तला है और अब फेक ऑपरेशन करके पाकिस्तान को ब्लेम देगा, जिसके बाद भारत इसलिए अभी तक वो कामयाब नहीं कर सका। इस दौरान उसने चीन के साथ लद्दाख में शरारत करने की कोशिश की, तो जब चीन ने जवाब दिया तो इसकी वहां की फौज भाग कर उन्होंने अपनी जानें बचाई और कुछ लोग फौज चाइना ने पकड़ लिए, जिससे इन्होंने माफी मांग के वो लोग लिए। इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान और कश्मीर नहीं, खुद भारत के लिए एक खतरा बन चुका है और मेरा ख्याल है अब दुनिया भर को इस सिलसिले में यूएनओ को कोई अहम फैसला करना चाहिए और मोदी को दहशतगर्दी से तीसरी जंग की तरफ दुनिया को ले जाने से रोकने के लिए अहम रोल अदा करना होगा। अच्छा भट्ट साहब, हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से मुसलसल खित्ते में महाज आराई की सी कैफियत है, मुसलसल खित्ते का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और खित्ते का चौधरी भी बनना चाहता है। पाकिस्तान भारतीय अज़ान को बेनकाब करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, आपको लगता है वो काफ़ी हैं?
नहीं, पाकिस्तान एफर्ट्स खासी सफारती सतह पर कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज्यादा करना होगी। जिस तरह मोदी एक्सपोज होता जा रहा है, दरअसल वो भारत में अमन करने में टोटली नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया जान चुकी है कि मोदी सरकार इस वक्त दुनिया भर के लिए खतरे की अलामत बन चुका है और पाकिस्तान को इसको मजीद तेजी से मकबूजा कश्मीर में अखलाकी मदद करनी चाहिए और इस इशू को दुनिया भर में ले जाना चाहिए ताकि भारत का असल चेहरा नजर आ सके। बट साहब, एक और अहम पॉइंट जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दोहराया गया है, उसमें ये पाकिस्तान और भारत में कोरोना केसेस के हवाले से भी तकाबली जायजा लिया गया है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। देखिए, मोदी का जंगी जुनून, भारत में इस वक्त तकरीबन 50 करोड़ के करीब लोग सड़कों पे सोते हैं और खतरे गुर्बत से बहुत नीचे आ चुके हैं। वहाँ लोगों के लिए एक वक्त की रोटी नामुमकिन हो चुकी है। भारत के इसी जंगी जुनून ने भारत में ही सबसे ज्यादा इस वक्त कोई नापसंदीदा शख्सियत है मार्क्सवादी इंतहा पसंदों के, तो वो मोदी है, क्योंकि उनकी इकॉनमी बिल्कुल जमीन बोझ हो चुकी है। वो उसकी सर्वाइवल आगे बहुत मुश्किल नजर आ रही है। उस अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से भारत में मोदी इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए कभी लद्दाख, कभी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है ताकि उसके मुल्क में नाकाम पॉलिसियों से लोगों को नजरअंदाज कर सके। अच्छा भट्ट साहब, एक और अहम पॉइंट ये है कि भारतीय पॉलिसियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, इसमें भारतीय मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा है। हमारा मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए? देखिए, हमारा काम है जो LOC पर इस वक्त वो सैकड़ों वायलेशन कर चुका है और हम उसकी जिम्मेदारी से करते हैं। हम भारत की तरह बावले नहीं हो सकते। भारत का मीडिया इस वक्त एक जंगी जुनून में वो भी मुब्तला है। जिस तरह मोदी की सोच है वैसे ही भारत में, जबकि पाकिस्तान का मीडिया इस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। जब तक कोई इशू ना हो उस पर डिस्कस नहीं करते। हमारा फर्ज है, भारत जहां जहां मीडिया की जिम्मेदारी है मेन हमारी, हमें को कहना जिम्मेदारी है कि जहां जहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करता है, मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम करता है, उसको पूरी दुनिया में दिखाए ताकि दुनिया को पता चले कि भारत इस वक्त दुनिया के अमन के लिए खतरा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मोदी की नाकुस पॉलिसी, कोई इकॉनमी पॉलिसी नहीं है, कोई उनकी सोशल पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से भारत में उसके मोदी के खिलाफ नफरत ज्यादा फैलती है तो दूसरे ममालिक में वो जंगें छेड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल खोल कर रख दिया है। मोदी की कोविड पॉलिसी नाकाम हो गई है। भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगे हैं। कहते हैं कि रहनुमा फैसलों की तादाद नहीं, इसके असरात से जाने जाते हैं। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार है। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत में कोरोना केसेस का जायज़ा भी लिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं, दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें मोदी ने नज़रअंदाज किया है। ये सवाल उठाया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से कि क्या मोदी हुकूमत ने सख्त इकदाम किए? शरह अमवात से लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। भारत में 60% केसेस सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे से हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तानी मालियाती दारुल हुकूमत मुंबई और चेन्नई अपने बेशतर सेहत के वसाइल गंवा बैठे हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा 20% कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि मोदी के आबाई इलाके गुजरात में भी ऐसी ही सूरत हाल है। मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख और अफलास से मार दिया है और गरीब लोग ही इस पॉलिसी का शिकार हुए हैं। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में लॉकडाउन ज़रूर किया गया, लेकिन उसमें कुछ नरमी भी की गई ताकि मईशत को बहाल किया जा सके, ताकि वो लोग जो गरीब हैं, जो अपना कारोबार किए बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उन्हें भी मौका दिया जाए। ईद के मौके पर भी देखा हमने कि लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल खोल कर रख दिया है।